आप भी उनमें से हैं जो खुद से कहते हैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा और कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, अब मोबाइल कम चलाऊँगा और अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। लेकिन अगली सुबह क्या होता है? अलार्म तो बजता है, पर आप खुद से ये कहते हुए उसे बंद कर देते हैं कि बस 5 मिनट और। लेकिन यही 5 मिनट कब घंटों में बदल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता और फिर आपका दिन खत्म हो जाता है एक सवाल के साथ कि आज मैंने क्या किया। तो सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस रास्ते पर तब भी चलने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की किताब के 7 शक्तिशाली आदतों को जो डैन वॉल्टर द्वारा लिखी गई है, और सभी आदतें आपके जीवन को आसान, सफल और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में। टिप नंबर 1, डू इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अर्थात मन करे या ना करे फिर भी काम कीजिए। कि हम में से ज़्यादातर लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं, और जब मूड अच्छा होता है तो पढ़ते हैं, और मन होता है तभी योग या व्यायाम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मोटिवेटेड रहेंगे तो काम करेंगे, लेकिन जिस दिन मन नहीं करेगा हम बहाने बनाते हैं, आज रहने देते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है कि सफलता उन दिनों में नहीं मिलती जब सब कुछ आसान होता है, बल्कि सफलता उन दिनों में मिलती है जब आपका मन कहता है छोड़ दो और आपका डिसिप्लिन कहता है नहीं, सिर्फ आज नहीं छोड़ना। तो आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस खुद से किए हुए वादों को बार बार तोड़ना बंद करना है। तो यदि आपने कहा है कि आज 30 मिनट पढ़ेंगे तो 30 मिनट पढ़िए। अगर आपने कहा है कि सुबह उठकर योग करेंगे तो उठिए, फिर चाहे आपका मन करे या ना करे। क्योंकि हर बार जब आप अपने मन पर जीत हासिल करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। हैबिट नंबर 2, मास्टर योर मॉर्निंग। अर्थात अपनी सुबह को जीतिए। कि आपका पूरा दिन अक्सर सुबह के पहले कुछ घंटों में ही तय हो जाता है। अगर सुबह उठते ही आपने फ़ोन खोला, नोटिफिकेशन देखा और सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया, तो आपने अपने दिन की शुरुआत अपनी प्राथमिकता से नहीं की, बल्कि दूसरों की प्राथमिकता से की है। डिसिप्लिन की दूसरी आदत है अपनी सुबह को नियंत्रित करना। तो सुबह उठिए और कुछ मिनट शांत रहकर बैठिए। उसके बाद अपने दिन भर के कामों की सूची बनाइए, फिर सबसे ज़रूरी काम को तय कीजिए और दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जा सकता है और जो आपके लिए सबसे ज़रूरी भी है। तो याद रखिए, जिस इंसान को अपनी सुबह पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए पूरे दिन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। आपकी सुबह जितनी आपकी इच्छा अनुसार होगी तो आपका दिन उतना ही बेहतर होगा। नंबर 3, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अर्थात वातावरण बदलिए, आपके परिणाम खुद बदल जाएंगे। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हैं वही आपकी आदतों को भी प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप पढ़ते समय फ़ोन को अपने सामने रखते हैं तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस आसान हो जाता है। यदि अनहेल्दी फूड आपके आसपास है तो लालच आना लाजमी होगा, और यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में बहाने ढूंढते हैं तो आपके लिए बहाने करना आसान होगा। इसलिए डिसिप्लिन का एक पावरफुल रूल है, लालच को सिर्फ रोकने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे खुद से दूर कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए, और काम करना है तो नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। सुबह योग करना है तो रात में अपने मैट को भी तैयार रखिए। आपको हर बार अपने विल पावर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने वातावरण को ही ऐसा बनाइए जहाँ सही काम करना आसान हो और गलत काम करना उतना ही मुश्किल। नंबर 4,
डिले ग्रेटिफिकेशन अर्थात आज का आराम छोड़कर कल की आज़ादी चुनिए। यह सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ताकतवर आदतों में से एक है, क्योंकि आज आपका मन ज़्यादातर क्या चाहता है? फ़ोन चलाना, मनोरंजन करना, जंक फूड खाना, देर रात मोबाइल स्क्रॉल करना, आलस करना, टाल मटोल करना। लेकिन आपका भविष्य क्या चाहता है? और आपका भविष्य किससे बनता है? ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना, स्वस्थ रहना, पैसे बनाना, आत्मविश्वास बनाए रखना और सफलता। और इन सब के बीच एक छोटा सा शब्द खड़ा है, लेटर, यानी बाद में। इसलिए आज की छोटी खुशी को थोड़ी देर के लिए टालना सीखिए, ताकि भविष्य में आपको बड़ी खुशी मिल सके। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अर्थात देर से मिलने वाली खुशी। एक स्टूडेंट अगर आज मनोरंजन छोड़कर पढ़ाई करता है तो वह अपने भविष्य को मजबूत करता है। और यदि एक व्यक्ति आज फिजूल खर्च को रोकता है तो वह अपने भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। उसी तरह यदि अगर आज आप आराम छोड़ते हैं तो कल आप अपने लिए नई संभावनाएं बनाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहता है वह अक्सर अपने भविष्य की कीमत चुकाता है। हैबिट नंबर 5, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, अर्थात शुरुआत नहीं बल्कि जो भी काम आपने शुरू किया है उसे पूरा करके समाप्त करना। ये आपकी पहचान बनाता है, क्योंकि कितने ही लोगों के पास अधूरे गोल्स होते हैं, जैसे एक अधूरी किताब पढ़ना, एक अधूरा कोर्स, एक अधूरा बिजनेस आइडिया, एक अधूरी फिटनेस जर्नी, एक अधूरा प्रोजेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत करना एक्साइटिंग होता है, लेकिन उसे पूरा करके समाप्त करना बोरिंग हो सकता है। और यही डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। जब आपकी उत्सुकता खत्म हो जाती है, जब आपका रिजल्ट दिखाई नहीं देता है और जब आपका प्रोग्रेस धीरे हो जाता है, तब भी आप काम करते रहते हैं। यही तो है डिसिप्लिन। तो बार नया गोल शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी आपको पुराने गोल जो अधूरे हैं उसे पूरा करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आज से खुद एक काम चुनिए और खुद से कहिए, मैं इसे पूरा किए बिना नहीं रुकूंगा। फिर चाहे काम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा कीजिए, क्योंकि शुरू किया गया काम को पूरा करके समाप्त करना आपकी पहचान को बदलता है। और खुद से आत्मविश्वास के साथ कह पाते हैं कि मैं जो भी शुरू करता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ। 6, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। क्या आप डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहाने बनाना, जैसे मेरे पास समय नहीं था, मेरे घर का तो माहौल ही अच्छा नहीं था, मुझे सही मौका नहीं मिला, मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं थी। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हों, लेकिन अनुशासन में रहने वाला इंसान यह नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो ये सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे। यही अंतर है पीड़ित मानसिकता और जिम्मेदार मानसिकता में। तो आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप ये तय कर सकते हैं कि फेलियर के बाद उठेंगे या नहीं, और समस्या के सामने रुकेंगे या उसका समाधान ढूंढेंगे। और आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपकी परिस्थितियां आपका भविष्य तय करेंगी या आपके निर्णय आपका भविष्य तय करेंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग को वापस अपने हाथ में लेना। 7, बी कंसिस्टेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात रोज का प्रयास एक बार का भारी जोश से बेहतर होता है। और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर आदत है। टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया और फिर आराम करना, ये नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है थोड़ा सा ही काम कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो कुछ समय बाद आपका इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखाई देने लगेगा। दिन की मेहनत आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 साल का लगातार मेहनत आपकी पहचान बदल सकती है। पढ़ने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता,
लेकिन रोज़ के पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है। एक दिन के व्यायाम करने से शरीर नहीं बदलता, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से शरीर बदलता है। एक दिन का पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते, लेकिन डिसिप्लिन सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत आपका भविष्य जरूर बदल सकती है। मत पूछिए कि मैं आज कितना कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसे मैं लगातार कर सकूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को कठोर बना देना। इसका कि आप अपने भविष्य को इतना महत्व दीजिए कि आप अपने अभी के छोटे डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकें। जब आपका मन कहे सो जाओ, तो आप कहें मुझे अपना सपना पूरा करना है। जब आपका मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो आप कह सकें नहीं, आज से और अभी से। और जब आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, तो आप कह सकें मैं कोशिश करते करते सीख जाऊंगा। और जब दुनिया कहे छोड़ दो, तो आप खुद से कहें मैं इसे करके रहूँगा। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती है तो छोटे छोटे अनुशासित फैसले से। तो सही फैसला कल की एक बेहतर आदत बनता है, और एक बेहतर आदत एक बेहतर चरित्र का निर्माण करता है, और चरित्र आपका भविष्य बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन आपको कुछ दिनों तक आगे ले जा सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब मोटिवेशन आपके साथ नहीं होगा। और आपका भविष्य आज से शुरू होता है, इसलिए सही समय का इंतज़ार मत कीजिए। एक छोटा काम चुनिए और अभी शुरू कीजिए, और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं अपने मूड से नहीं, बल्कि अपने गोल्स से अपनी ज़िंदगी चलाऊँगा। क्योंकि जिस दिन खुद को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। तो अनुसार पनिशमेंट नहीं है, बल्कि यह आपकी आज़ादी है, और आपके अंदर वह शक्ति पहले से मौजूद है। अब ज़रूरत सिर्फ इतनी है उसे हर दिन इस्तेमाल करने की, कि आज का अनुशासित इंसान ही कल का सफल इंसान बनता है। उम्मीद करती हूँ आप सेल्फ डिसिप्लिन की इन सभी आदतों को ज़रूर अपनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।